हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स की। कल हम लोग ने देखा था आइसलैंड कितने तरह के होते हैं और क्या क्या उसकी एप्लीकेशन होता है और कोरल रीफ क्या होती हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कोरल रीफ। वैसे तो होती है और ज़्यादा टाइप की, लेकिन मेन थ्री टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग फ्रिंजिंग रीफ इज अ कोरल लाइन प्लेटफॉर्म lying close to the shore. शोर मीन्स किनारा, एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स और बाहर की तरफ, फ्रॉम द मेनलैंड, मेनलैंड से बाहर की तरफ। ठीक है, तो क्या होती हैं? कोर लाइन प्लेटफॉर्म्स, लाइन क्लोज टू द शोर। कोरल लाइन मतलब जहाँ पे कोरल रीफ होती है उसके साइड में जो प्लेटफॉर्म बनता है उसको कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ, और ये किनारे के क्लोज में होता है। एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द मेनलैंड, इट इज समटाइम्स सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय ए शैलो लैगून्स। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये हमारी मेन लैंड है और ये कोरल रीफ है, ये साइड में कोरल रीफ है, ये साइड में उसकी। तो क्या होगा, ये कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी आ जाती है, मतलब यहाँ पे ये रीफ फॉर्म हुई है, ये मेन लैंड है, तो यहाँ पे कुछ वाटर आ जाता है वाई द फ्रेश रिवर्स और सी एसेट्रा। तो क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा लेक टाइप का बन जाएगा, गड्ढा टाइप का बन जाएगा, सर्कुलर हो या इरेगुलर शेप में, तो उसी को हम लोग लेगून्स कहते हैं। लेकिन शैलो होगा, वो डीप नहीं होगा बिल्कुल भी, शैलो लेगून्स होगा। ठीक है, शैलो मतलब उसमें गहराई बिल्कुल नहीं होगी, ऐसे ही वाटर उसमें भरा हुआ होगा, उसको कहते हैं शैलो लेगून। कभी कभी ये वो भी फॉर्म करती है। इट इज़ वाइडेस्ट देन फ्रिंजिंग अ प्रोट्रूडिंग हेडलैंड बट कम्प्लीटली अब्सेंट व्हेन फेसिंग द माउथ। अब ये कब अब्सेंट होती हैं? ये साइड में ज़्यादा बनती हैं, लैंड के जिस साइड में मतलब बेब्स होती हैं, लेकिन ये अब्सेंट कब होती है? जहाँ पे रिवर ऑफ माउथ होता है, जैसे जहाँ पे डेल्टास वगैरह बनते हैं वहाँ पे क्या होती है, फ्रिंजिंग रीफ नहीं बनती हैं। डेल्टा मतलब जान रहे हो, डेल्टा मतलब जहाँ से सारी रिवर्स सी में मिलती हैं, जाके मेन लैंड से जाके फिर सी में गिरती हैं, उस वहीं पे एक ट्रेंगुलर साइज का बन जाता है, एक लैंड फॉर्म हो जाता है, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स जाके ड्रेन होती हैं सी में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेक्चर में, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरी पिछली वीडियो में। तो इट इज अ वाइडेस्ट फ्रिंजिंग प्रोट्रूडिंग बट completely absent when the facing mouth of the stream. The outer edge grows rapidly because of the splashing wave that continuously renew the supply of fresh food. अब जो पोलिप्स होते हैं जिससे ये रीफ फॉर्म होती हैं, कोरल रीफ्स, उनको फूड क्या चाहिए होगा? उनको फूड चाहिए होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जिस तरफ से वेव्स आएंगी, वेव्स ऐसे ऊपर की तरफ आएंगी, ऐसे सी की तरफ से चल के वेव की डायरेक्शन लैंड की साइड आएगी, तो वो अपने साथ में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके आएंगी, और वही फूड होता है पोलिप्स का। पोलिप्स क्या होते हैं? पोलिप्स ही हमारे कोरल रीफ को फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो एक टाइनी स्ट्रक्चर, टाइनी कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइनी होते हैं, एनिमल्स, टाइनी एनिमल्स होते हैं। तो वो अपने ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की सेल्स होती है, जब वो डेड हो जाते हैं तो वही सेल्स मिलके, बहुत सारे मिलके वही रीफ बनाते हैं। तो उनको क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे उनको तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और रीफ नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए तो क्या होगा, वेव्स उस तरफ से आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके आती है, और ये सप्लाई ऑफ फ्रेश फूड फॉर द पॉलिप्स, जो कि बनाते हैं फ्रिंजिंग रीफ। द रीफ में बी अबाउट अ माइल वाइड, ये कुछ माइल्स वाइड भी हो सकती है, लाइंग जस्ट अबव द लेवल ऑफ लो वाटर। और जैसे सी का जहाँ पे कम वाटर होगा, जैसे कि मान लो ये लैंड एरिया है, ये सी है, यहाँ पे थोड़ा कम वाटर होगा किनारे पे, यहीं पे ये रिवर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। स्लोपिंग स्टीपली डाउनवर्ड ऑन द सी वर्ड साइड, और ये सी वाइड की तरफ ऐसे होती है, डाउनवर्ड होती हैं, लैंड की तरफ ज़्यादा होती हैं, ऐसे बढ़ती चली जाती हैं ऊपर, सी की तरफ क्या कम होती हैं, और ये हमारा लो वाटर होता है। डेप्थ अबाउट ऑफ 100 फीट। फिगर 88 देख लीजिए फिगर, एंड दिस इज द फिगर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन इन द, किसी चीज़ को हम बीच से काट देते हैं जब वो कैसी दिखती है, ठीक। तो क्रॉस सेक्शन, बीच से काट दो किसी चीज़ को, फिर उसको देखो कि जहाँ से काटे हो वो शेप कैसा दिख रहा है, तो ये वही है। लैंड को हमने ऐसे बीच से काट के देखा, ये रीफ फॉर्म हुई उसके ऊपर, तो ये देखिए इसका साइड से कैसे दिख रही है, ये लैंड है हमारी, और ये देखिए सी की तरफ क्या है, इसकी ढलान टाइप की सी की तरफ, ठीक है। और ये बढ़ती कैसे, ऊपर की तरफ बढ़ती है, आउटवर्ड बढ़ती है लैंड की तरफ, ठीक है। और ये लैंड है, ये हमारा सी है, और ये हमारी रीफ है। इसके बीच में ये कॉर्नर देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी अगर शैलो वाटर, इसमें वाटर फिल हो गया तो उसको हम कहेंगे शैलो लेगून्स, यहीं पे फॉर्म होते हैं लेगून्स, ठीक है। इसके बीच में ये जो उठा हुआ पार्ट है, यहाँ से लेके ये जो कॉर्नर है यहाँ तक, ये पॉइंट है यहाँ तक शैलो लेगून, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ये देख लीजिए, ये क्रॉस सेक्शन है, ये सी है, यहाँ पे ये लो वाटर है। अब इसका देख लीजिए टॉप व्यू,
ये इसका टॉप व्यू है। जैसे कि मान लो ये हमारी लैंड है, जंजीबार आइलैंड है ये लैंड है। वहाँ पे क्या, ये साइड में देख लीजिए फ्रिंजी रीफ फॉर्म हुई है, और ये वैसी है सर्कुलर नीचे स्लोप टाइप की उधर तरफ। और देख लीजिए जिस तरफ ये माउथ है रिवर का, यहाँ पे सारी रिवर ड्रेन होती हैं, यहाँ सारी रिवर ड्रेन होती है, इधर से वेव्स आती है, ये सारी रिवर ड्रेन होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए रीफ फॉर्म नहीं हुई है, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए उसके बैकवर्ड साइड जहाँ से वेव्स आती है, तो देख लीजिए यहाँ पे रीफ फॉर्म हुई है, ठीक, क्लियर। चलिए सेकेंड रीफ हमारी है सॉरी, सेकेंड रीफ हमारी है बैरियर रीफ। अब बैरियर, अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, बैरियर कोई ऑब्स्टेकल टाइप का, रेजिस्टेंस टाइप का पौधा। किसके लिए, अब ये कहाँ पे है, सी में होती है, तो ये किसके लिए रजिस्ट्रेट करेंगे, किसको रजिस्टर करेंगे, वाटर को ऑब्वियसली। अब बैरियर रीफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोस्ट बाय ए मच वाइडर एंड डीपर चैनल और लैगून। अब ये क्या होगा, ये बैरियर रीफ सेपरेट होती हैं मेन लैंड से, मतलब ये मेन लैंड है, ये सी है, और ये किसको सेपरेट करेंगी, मेन लैंड को सी से कैसे सेपरेट करेंगी, बैरियर रीफ यहाँ फॉर्म हुई, इस साइड सी है, ये लैंड है। अब रीफ और लैंड के बीच में क्या आ जाता है, यहाँ पे एक मच वाइडर एंड डीपर चैनल और लेगून्स, एक वाटर बॉडी आ जाती है, जो कि वाइडर भी होती है और डीप भी होती है। पहले क्या था, वो फ्रिंजिंग रीफ में क्या था, शैलो शैलो लेगून्स फॉर्म होते थे, इसमें क्या है, इसमें डीप भी है और वाइडर भी है लेगून्स, ठीक है। द रीफ इज पार्शली सबमर्ज्ड, और ये मतलब आधी पानी में, आधी क्या, आधी से ज़्यादा पानी में डूबी हुई होती है रीफ, वेयर इट लाइज अबव द वाटर लेवल एंड सैंड कैन एक्यूमुलेट ऑन इट। और क्या होगा, इसके ऊपर वाटर लेवल और सैंड भी एक्यूमुलेट हो जाती है। अ लिटिल वेजिटेशन इज पॉसिबल है, इसके ऊपर कुछ वेजिटेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइडर होती है, और इसका जो लेगून्स होता है वो भी वाइडर होता है और डीप होता है, इसलिए इसमें चांसेस है कि इसके ऊपर वेजिटेशन का, ठीक है। द बैरियर रीफ हैव नैरो गैप्स एट सेवरल प्लेसेस। अब ये रीफ, जैसे कि मान लो ये रीफ है, ये रीफ है, ये रीफ है, ये लाइन से रीफ फॉर्म हुई है, तो इसके बीच में ये थोड़ा थोड़ा सैलो गैप होगा एट सेवरल प्लेसेस टू अलाउ द वाटर फ्रॉम द एनक्लोज लेगून टू रिटर्न टू द ओपन ओशियन। ओशियन से वाटर बाहर जाने के लिए और लेगून में आने के लिए थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं इन रीफ के बीच में, ठीक है। फ्रॉम द एनक्लोज लेगून टू रिटर्न टू द ओपन सी, सच गैप्स are very useful for shipping and provide the only entrance for ships to enter और लीव द लेगून्स। अब जैसे कि कोई शिपिंग के लिए आ रहा है, तो वो वही उसका रास्ता बन जाता है, जहाँ से ये गैप्स खुले हुए होते हैं, तो वो उस लेगून्स में आ सकता है और जा सकता है, ठीक है। द बेस्ट नोन बैरियर रीफ इज़ ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इट इज़ 1,200 miles long, separated from the coast by a channel 100 miles wide in place and over 200 feet deep. इसका फिगर देख लीजिए, ग्रेट बैरियर रीफ का फिगर देख लीजिए, ये है। पहले तो ये टॉप व्यू देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया ये क्वींसलैंड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्वींसलैंड है। अब ये मेन लैंड है ए, ये क्या है, ओशियन है। अब ये हमारी ये इनर रीफ है, ये इसके पास में फॉर्म हुई लेकिन दूर है, पास में लग रही है इनर रीफ, ये हमारी ग्रेट बैरियर रीफ है। ये इसके चारों तरफ होती है, लैंड के चारों तरफ होती है, ठीक है। और इसके देखिए ये साइड में, ये बीच बीच में ये गैप्स आ रहे हैं, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये हल्का सा गैप, ये क्या करता है, इस ओशियन का वाटर लेगून्स में आने देता है, ये लेगून्स है, ठीक है। ये वाटर जो फिल हुआ है इसके अंदर, इसको हम लेगून्स कहते हैं, इसी को ही। और ये लेगून्स है। अब ये ओशन का वाटर लेगून्स में आया, लेगून्स का वाटर बाहर गया, तो ये लेगून्स का वाटर क्या रहता है, फ्रेश रहता है, क्योंकि इसमें वाटर की इनकमिंग आउटगोइंग हो रही है, तो क्या है, लेगून्स का वाटर फ्रेश रहता है, ठीक। ओशन से वाटर आ रहा है और ओशन में जा रहा है, तो लेगून्स का वाटर फ्रेश रहेगा और ये ग्रेट बैरियर रीफ और ज़्यादा फॉर्म होंगी, ठीक। और ये लैंड है, लैंड के चारों तरफ एक ग्रेट बैरियर रीफ फॉर्म्ड होती हैं। क्रॉस सेक्शन देख लीजिए इसका, क्रॉस सेक्शनल व्यू हमारा ये है, जैसे कि ये क्वींसलैंड है, ठीक। अब ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ऐसे फॉर्म स्लोप से फॉर्म हुई, ठीक, ये फॉर्म हुई है इसे, और ये इसकी टॉप है, और ये ऐसे, अब इसके और इसके बीच में क्या हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ पूरी ऐसे है, इसके और इसके बीच में क्या हुआ, ये गैप है, इसके बीच में ये जगह है, इसी को हम लोग लेगून्स कहते हैं। ये डीप भी होती है और वाइडर भी होती है, ठीक। और ये बैरियर रीफ है, ये सी है हमारा, ठीक। क्रॉस सेक्शनल व्यू आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हमारी नेक्स्ट रीफ कौन सी है, नेक्स्ट रीफ हमारी है अटोल, ठीक। अटोल, atolls are similar to barrier reef
ये बैरियर रीफ के ही तरह होते हैं, क्योंकि चारों तरफ होती है, बैरियर रीफ की तरह होते हैं। एक सर्कुलर पाथ में होते हैं, गैप भी होते हैं इसके बीच में, ये चौड़ी भी होती है, इसके बीच में बड़ा लेगून्स भी फॉर्म होता है, डीप भी होता है वह लेगून बैरियर रीफ, एक्सेप्ट दैट दे आर सर्कुलर इन शेप। और बैरियर रीफ हमारी जैसी लैंड होगी उसी के चारों तरफ, जैसे इर्रेगुलर लैंड है तो इर्रेगुलर बैरियर रीफ बनेगी, क्योंकि वह उसी लैंड के चारों तरफ फॉर्म होगी, ठीक। और ये सर्कुलर इन शेप होती है, सर्कुलर इन शेप इन द सेंस कि ये चारों तरफ से क्लोज होती है। बैरियर रीफ हमारी कहीं कहीं से मतलब ओपन भी हो सकती है, जरूरी नहीं लैंड के चारों तरफ बिल्कुल एनक्लोज ही हो, ये कहीं कहीं से ओपन भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर होती है सर्कुलर इन शेप, एनक्लोजिंग अ शैलो लेगून्स विदाउट एनी लैंड इन द सेंटर। अब क्या होता है इसमें, इसमें कोई वो लैंड तो होती नहीं है, तो ये वैसे इसमें डीप लेगून्स होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अगर बात करें बैरियर रीफ की तो ये ज़्यादा होता है, और हमारी फ्रिंजिंग रीफ से ज़्यादा होता है, बैरियर रीफ से कम होता है इसमें जो लेगून्स की डेप्थ और वाइड होती है, ठीक है, इन द सेंटर। और क्या होता है, शैलो लेगून विदाउट एनी लैंड इन द सेंटर। अब इसके बीच में कोई भी लैंड नहीं होती है, ठीक है, ये ऐसे ही रीफ फॉर्म होती है, ये किसी भी लैंड के या किसी भी कोस्टल एरिया के साइड में नहीं होती है, इसके बीच में कोई भी लैंड या कोई भी लैंड मास नहीं होता है, ये ऐसे ही सी में ओशियन में फॉर्म होती है, ठीक। द एनसर्कलिंग रिंग इज यूजुअली ब्रोकन इन few places to allow the free flow of water, जैसे कि मैंने बैरियर रीफ में बताया। ऑन द इनसाइड ऑफ द रीफ सैंड एंड लाइमस्टोन डेब्रिस कलेक्ट, सैंड और लाइमस्टोन कलेक्ट हो जाते हैं, एंड पाम ट्रीज लाइक कोकोनट में ग्रो, और कुछ पाम ट्रीज उसमें ग्रो हो जाते हैं। सच पाम ट्रीज थ्राइव वेल इन द ब्रैकिश वाटर ऑफ द लेगून्स, और उस लेगून्स के खारे पानी में ये बहुत अच्छे तरह से थ्राइव करते हैं। द नट्स फॉल इनटू द वाटर, और नट्स वहाँ गिरते हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली बाय फ्लोटिंग फ्रॉम वन कोरल आइसलैंड टू अनदर, और वहाँ से फ्लोट होकर वन कोरल टू अनदर आइसलैंड में चले जाते हैं। एंड द काम वाटर आर यूजफुल फॉर फिशिंग एंड कैनोइंग, कैनोइंग के लिए और फिशिंग के लिए ये वाटर जो लेगून का, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर शांत रहता है, क्योंकि ये बैरियर रीफ से कम डीप होते हैं, ठीक, और इसके बीच में लैंड नहीं होती है, जो टेम्परेरी लैंड बनती है, जो सैंड और उसके पार्टिकल कहते हैं कि सेडिमेंट्स उसमें डिपोजिट। सम ऑफ द लार्ज अटोल्स, एग्जांपल देख लीजिए, सुवाडिया इन द मालदीव्स वेस्ट ऑफ सेलन, यानी कि श्रीलंका, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। हैव लेगून्स ओवर 40 माइल्स अक्रॉस द नंबर ऑफ देम फॉर एसेंशियल एयर बेसिस फॉर ट्रांस पैसिफिक एयरक्राफ्ट, एयर बेसिस भी है। अब इसका फिगर देख लीजिए, ये है इसका फिगर, ठीक, देख लीजिए, ये पूरी बैरियर रीफ फॉर्म हुई है, ये रीफ फॉर्म हुई है, ठीक है, चारों तरफ, इसके बीच में कोई भी लैंड नहीं है, ठीक है। ये बैरियर रीफ से इसकी कम डेप्थ होती है इस लेगून्स की, ये वाटर पूरा फिल हुआ है इसके अंदर, और बैरियर रीफ से कम डेप्थ होती है, वाइड भी बैरियर रीफ से कम होता है, और ये सर्कुल लगभग इनक्लोज है ये, ठीक है, चारों तरफ से इनक्लोज है, कहीं से भी ज़्यादा ओपन नहीं है, बैरियर रीफ कहीं से भी ओपन भी हो सकती है ज़्यादा, और ये बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप हैं, जैसे कि मैंने बताया इन इनकमिंग आउटगोइंग वाटर के लिए, और ये इसको कोरल रीफ और अटोल भी कहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हमारी रीफ हो गई। अब पढ़ लेते हैं हम प्रोबेबल ओरिजिन ऑफ द कोरल रीफ। ओरिजिन की अगर बात करें तो द सब्जेक्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोरल रीफ has been studied and debated over one half century. Several theories have been suggested that none is universally accepted. कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं, बहुत सारी थ्योरीज दी गई कैसे फॉर्म होती है इसकी, क्या एक्चुअली क्या उसका प्रोसेस है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इज दैट पुट फॉरवर्ड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन आफ्टर हिज वॉयज टू द पैसिफिक आइसलैंड इन 1842। और एक थ्योरी दी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा सॉरी, इट इज़ नोन एज द सबसिडेंस थ्योरी, उसको हम सबसिडेंस थ्योरी कहते हैं। डार्विन अज्यूम दैट ऑल द कोरल रीफ बिगन एज अ फ्रिंजिंग रीफ, तो डार्विन ने अज्यूम किया कि सारी कोरल रीफ पहले फ्रिंजिंग रीफ से शुरुआत करती हैं। अराउंड एन आइसलैंड, और किसी आइसलैंड के चारों तरफ, और द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, और जो वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो गए उसके टॉप पे वोल्केनो दैट स्टूड अबव द ओशियन बेड, जो कि ओशियन बेड के ऊपर है, ड्यू टू द जनरल डाउन रैपिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और उसकी अर्थ क्रस्ट है वाटर में चली गई है। द आइसलैंड ग्रेजुअली सबसिडेड एंड द कोरल कंटिन्यू टू ग्रो अपवर्ड टू कीप पेस विद द सबसिडेंट, और वो आइलैंड जो समुद्र में चले गए हैं उसके ऊपर कोरल रीफ क्या कहती है, धीरे धीरे करके पूरा उसको कवर कर लेती है, ठीक है। And the growth was more vigorous at the outward edge than the land edge because of the more favorable living condition of coral so long as encircling reef widened. It is formed a barrier reef with the lagoons between the island and the reef. जैसे कि मैंने पढ़ा है, eventually when the land completely submerged, only the outer arms of the reef were seen
फॉर्मिंग एन अटोल, क्योंकि लैंड पहले थी वहाँ पे सबमर्ज्ड हो गई बिल्कुल वाटर में, तो क्या बन जाएगी वहाँ पे अटोल बनेगी। द सबमर्ज्ड आइसलैंड वाज कवर्ड बाय लेयर ऑफ सेडिमेंट सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर लैगून इज जनरली शैलो, और वहाँ सेडिमेंट जम जाते हैं और वो सैलो हो जाती है, ठीक है। दस अटोल्स मार्क द पोजीशन ऑफ फॉर्मर आइसलैंड, ठीक। मोर रिसेंट रिसर्चर्स ओशियोनोग्राफ्स हैव रिवील्ड दैट ओशन फ्लोर in fact has been subjected to subsidence, especially in the Pacific. Darwin's explanation was therefore generally correct. Among the other theories, perhaps the American geographer R.A. Daly's glacial control theory, put forward 1910 in worth consideration. During his visit to Mauna Kea in Hawaii, he noticed the close relationship between glaciation and the development of coral reef. He believed that during the height of the ice age, the water was too cold for any coral growth to take place. With the absence of coral barrier, marine erosion was able to attach the lower Iceland. With the return of the warmer climate, the water that was locked up in the ice sheets melted. Consequently, there was a rise in the sea level, which in some cases submerged these lower Iceland on the bay plant floor form. ठीक, और उसने कोरल रीफ बना दी सबमर्ज होके। आप फिगर देख लीजिए एक एक करके। ये क्रॉस सेक्शन है सबका, ये हमारी फ्रिंजिंग रीफ है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या होता है, ये बीच में जो एरिया है लैंड का वो ज़्यादा होता है और ये साइड में फॉर्म होती है, ये कोस्ट के साइड में फॉर्म होती है ये फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। और जो लैंड होती है वो इसमें ज़्यादातर होती है। अब सबसीरियंस ऑफ द लैंड लीड्स टू बैरियर रीफ। अब बैरियर रीफ क्या होती है, बैरियर रीफ क्या होती है, इसमें लैंड का पोर्शन होता है वो कम होता है और ये इसके कोस्ट के चारों तरफ, लैंड के चारों तरफ जो मेन लैंड होती है उसके चारों तरफ फॉर्म होती है। कोई आइसलैंड होता है उसके चारों तरफ फॉर्म होती है, लेकिन आइसलैंड और सी, आइसलैंड और बैरियर रीफ के बीच में एक वाटर बॉडी होती है, उसको कहते हैं हम लोग लेगून्स, ठीक है। ये डीप भी होते हैं, वाइडर भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है अटोल्स। अटोल्स में क्या होता है, पहले कोई आइसलैंड रहा होगा, वो पूरा वाटर में सबमर्ज्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके ऊपर सैंड और सेडिमेंट जमा हो गए बहुत सारे, और फिर वहीं वहीं पे उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जमा हो गए, तो वो कि पॉलिप्स के लिए बहुत अच्छा फूड है, तो इसीलिए वहाँ पे फिर कोरल रीफ बनने लगी। और कोरल रीफ जब बनी तब उसने पूरा उसको कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइसलैंड है वो नहीं दिखेगा, ये पूरा उसको कवर कर लेगी दोनों तरफ से, ठीक है। पूरा कवर कर लिया, ये देख लीजिए इसको आइसलैंड को, क्योंकि ये पहले से ही वाटर में सबमर्ज्ड हुआ है, उसी के ऊपर ये कोरल रीफ फॉर्म हुई है धीरे धीरे करके। फिर ये वाटर के ऊपर आई, तो ऊपर आई तब क्या हुआ, इसने दोनों तरफ से इसको कवर कर लिया और हमें केवल ये लेगून्स दिख रहा है, उसके नीचे लैंड नहीं दिखे, क्योंकि ये वाटर में पहले से ही सबमर्ज्ड हुई है। अब ये लैंड कैसी हो सकती है, ये आइसलैंड कैसा हो सकता है, ये कोई एक्सटेंट वॉल्केनिक लैंड हो सकती है, लैंड फॉर्म हो सकती है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक लैंड फॉर्म हो सकती है, कोई आइसलैंड हो सकता है जो कि सी लेवल बढ़ा हो और उसमें सबमर्ज्ड हो गया हो, उसके ऊपर ये अटोल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक अटोल्स केवल खाली वाटर में फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। इसके नीचे कोई जरूर बेस होगा, तो ये बेस ये है, ठीक है, इस लैंड का, तो उसके ऊपर ये फॉर्म। अब ये चारों तरफ से इसको कवर करेंगे एंड सर्किल होंगे छोटे छोटे पास, क्योंकि ये बीच बीच में कहीं ब्रेक नहीं होंगे ज़्यादा, छोटे छोटे पास में ब्रेक होंगे और ये बड़ा सा एक लेगून्स फॉर्म करेंगे इसके ऊपर दोनों तरफ से, ठीक है। ये देख लीजिए, और ये लेगून्स बहुत ही एप्लीकेबल होते हैं फिशिंग के लिए, शिपिंग के लिए, ठीक है। और क्योंकि इसमें ब्रेकिश वाटर होता है, ये कोकोनट भी यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक। ये अटोल्स है, ठीक है, अटोल रीफ, ओके। आप देख लीजिए ये फ्रिंजिंग रीफ का फॉर्मर सी लेवल, अब इसमें एक दिखाया गया है फिगर कि देख लीजिए, पहले ये सी लेवल ये था और फिर फ्रिंजिंग रीफ बनी तो सी लेवल डाउन गया, ये देख लीजिए, और ये फ्रिंजिंग रीफ बनी। आइसलैंड इज प्लान्ड व्हेन सी इज एट अ लोअर लेवल, सी लेवल राइजेज एंड कोरल ग्रो अपवर्ड फॉर्मिंग अटोल। अब जब पहले सी लेवल ये था, फिर सी लेवल बढ़ा, तब क्या हुआ, फिर कोरल रीफ बढ़ी ऊपर और उसकी डेप्थ भी उसने बढ़ाई। और पहले जब सी लेवल यहाँ था तो ये आइसलैंड दिखता था, जब सी लेवल बढ़ा, जैसे मैंने बताया सी लेवल बढ़ा होगा तो उसमें वो सबमर्ज्ड हो गया, फिर उसके ऊपर अटोल फॉर्म हो गए और लेगून्स भी, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।